बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, हम कर रहे हैं क्वांटिटेटिव रीजनिंग का टॉपिक है हमारे पास बी है बुक में आपकी लीनियर फंक्शन। तो सबसे पहले हम लिखते हैं स्ट्रेट लाइन क्या होती है, लीनियर इक्वेशन क्या होती है। तो लीनियर इक्वेशन हमारे पास क्या होती है, ये फॉर्म होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो इसमें x क्या है, लीनियर मतलब लाइन जिसकी डिग्री 1 हो उसे क्या कहते हैं, लीनियर इक्वेशन। तो x की पावर कुछ नहीं है तो 1 है, जिसकी पावर भी 1 होगी क्या होगी, लीनियर इक्वेशन। तो इसमें m क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है, तो इसे कोफिशिएंट x कहेंगे। ये इसके साथ कुछ ना 1 होता है, तो अगर m कुछ ना हो तो 1 होगा। और b क्या है, y इंटरसेप्ट है, लाइन कटिंग द y एक्सिस इज कॉल्ड y इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास लीनियर इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की पावर 1 हो, इसका लीनियर इक्वेशन। तो इसमें x क्या है, हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, m क्या है, स्लोप ऑफ अ लाइन है, और b क्या है, y इंटरसेप्ट। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा है। उसके बाद जो आप बुक में लिखा हुआ है वैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। एक्सपोनेंट क्या होती है, पावर, जिसकी पावर कुछ ना हो तो क्या होती है, 1 होती है। उसके बाद हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर फंक्शन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं कि लीनियर फंक्शन क्या होता है। तो लीनियर तो आपने पढ़ लिया कि हमारे पास लीनियर क्या है, जिसकी डिग्री 1 हो, और इसका ग्राफ याद रखना है, लीनियर इक्वेशन का स्ट्रेट लाइन होता है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नॉन लीनियर फंक्शन है। तो नॉन लीनियर हमारे पास फंक्शन हमारे पास कौन से हैं, जिसमें हमारे पास व्हाट इज नॉन लीनियर फंक्शन, जो जिनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता उनको क्या कहते हैं, नॉन लीनियर फंक्शन कहते हैं। उसमें हमारे पास कौन सा फंक्शन है, हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, जो नॉन लीनियर के एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। मिसाल के तौर पर ई रेज पावर एक्स आता है, तो ये इनका ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, कुछ और हो सकता है लेकिन स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। दूसरा हमारे पास फंक्शन है एक्सपोनेंशियल पैराबोलिक फंक्शन है। पैराबोलिक इक्वेशन ये होती है y इज इक्वल वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। तो ये बुक में दूसरी इक्वेशन नहीं लिखी नाम, लेकिन ये हमारे पास क्या है, पैराबोलिक इक्वेशन। तो इसका ग्राफ भी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन नहीं होता। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स फंक्शन है, जैसे हमारे पास है साइन इनवर्स एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। उसके बाद ई रेज पर माइनस एक्स है, तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स फंक्शन। इनका ग्राफ भी क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। और क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये हमारे पास मिसाल के तौर पर एक्स स्क्वायर आ जाए, मिसाल के ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये कौन सा फंक्शन है, क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक क्या होता है, जिसकी डिग्री 2 हो। तो ये जो सारे फंक्शन है, एक्सपोनेंशियल हैं, पैराबोलिक हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, या इनवर्स फंक्शन है, या क्वाड्रेटिक फंक्शन है, इनका ग्राफ, सबका ग्राफ क्या होगा, नॉन लीनियर फंक्शन होगा। उसके बाद हम क्या करते हैं जी उसके बाद हम किसी भी स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे बनाते हैं, तो जो समझे कि ग्राफ हमने कैसे बनाना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एक लाइन लगानी है। इस लाइन का नाम क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। ये हमारे पास कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस। दूसरी लाइन हमारे पास कौन सी है, वर्टिकल लाइन है, इज कॉल्ड वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन को हम क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन इज कॉल्ड वाई एक्सिस। और जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, ओरिजिन। और याद रखना है, ओरिजिन से राइट साइड पर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव। ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर एक्स नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव क्या मतलब, 0 से ग्रेटर। तो ये हमारे पास कौन सी लाइन है, एक्स एक्सिस, को क्या कहते हैं, वाई एक्सिस। तो द लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन। प्लेन क्या होती है, जिसके दो कोऑर्डिनेट हो। प्लेन 2 डायमेंशन होती है, लाइन 1 डायमेंशन होती है, और पॉइंट की कोई डायमेंशन नहीं होती। डायमेंशन मतलब डायरेक्शन। तो लाइन 1 डायरेक्शन शेप, डायमेंशन शेप है, और प्लेन 2 डायमेंशन है, और जो हमारे पास पॉइंट है उसकी 0 डायमेंशन होती है। अच्छा जी, तो ये सारी कंसेप्चुअल बातें हैं, इनको वैसे ध्यान में रखना है एमसीक्यूज के लिए। तो ये हमारे पास क्या ओरिजिन है। ओरिजिन से राइट साइड पर एक्स क्या होता है, पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पर एक्स नेगेटिव। और जो लाइन हमारे पास एक्स एक्सिस, और दूसरी लाइन कौन सी है, वाई एक्सिस। द लाइन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस डिवाइड द प्लेन इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। ये पहला हिस्सा है, ये दूसरा हिस्सा है, ये तीसरा हिस्सा है, और ये क्या है, चौथा हिस्सा। इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो ये हमारे पास पहला क्वाड्रेंट हो गया, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये फोर्थ। और याद रखना है, बल्कि हम लिख रहे हैं कि मैंने अभी बताया आपके ओरिजिन से राइट साइड पर एक्स एक्सिस पॉजिटिव होगा, मतलब 0 से ग्रेटर। इधर भी x 0 से बड़ा होगा, इधर भी x 0 से ग्रेटर होगा।
और ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर, ओरिजिन ये पॉइंट है, ओरिजिन से लेफ्ट साइड पर एक्स क्या होगा, नेगेटिव, एक्स भी नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो, वाई एक्स इधर भी क्या होगा, लेस देन जीरो। और याद रखना ओरिजिन से अपवर्ड वाई पॉजिटिव, ये जो ओरिजिन लाइन है इससे अपवर्ड क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो मतलब जीरो से बड़ा, तो इधर क्या होगा, वाई ग्रेटर देन जीरो, इधर भी वाई ग्रेटर देन जीरो। ओरिजिन से डाउनवर्ड वाई नेगेटिव है मतलब लेस देन जीरो, तो इधर भी नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव। तो सादा सी बात है। अब आप देख सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव वाई भी पॉजिटिव, थर्ड में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, सेकंड में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, और फोर्थ में एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। नेक्स्ट एक डेफिनेशन है ऑर्डर पेयर की। तो ऑर्डर पेयर क्या होता है, दो रियल नंबर है, कोई भी दो रियल नंबर है, उनको आप इस फॉर्म में लिखें, एक्स कोमा वाई इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। टू रियल नंबर x and y written in specific order x comma y is called order pair where x is called the first coordinate, y is called second coordinate। तो अब आप देखें तो आप प्लेन पर पॉइंट को लोकेट करने के लिए अब दो पॉइंट चाहिए, x भी चाहिए y भी चाहिए। तो मैंने आप क्या कहा है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, मतलब क्या आएगा ऑर्डर पेयर, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। थर्ड में देखें तो दोनों नेगेटिव हैं, x भी नेगेटिव y भी नेगेटिव, तो क्या ऑर्डर पेयर आएगा, नेगेटिव कॉमा नेगेटिव। और सेकंड में देखें x क्या है, नेगेटिव, y क्या है, पॉजिटिव, तो क्या ऑर्डर पे रहेगा, नेगेटिव कॉमा पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखें तो x क्या है, पॉजिटिव है, y क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमारे पास क्या है, प्लेन है, उसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, क्वाड्रेंट क्या होते हैं, किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव कौन सी नेगेटिव होती है, और कोई ऑर्डर पेयर जो है वो कहां पर लाई करेगा। मिसाल देता हूं, चलें एक मैं मिसाल दे रहा हूं, 2,2 -2,2 -2, और 2, -2, जिसके साथ कुछ नहीं होता प्लस होता है। अब आप देखें तो पहली वैल्यू x की है, दूसरी y की, 2,2 मतलब दोनों पॉजिटिव, किस में होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, पॉजिटिव कॉमा पॉजिटिव। इधर देखें x नेगेटिव y पॉजिटिव, पहली वैल्यू नेगेटिव दूसरी पॉजिटिव, किस में आएगी, सेकंड क्वाड्रेंट में। इसमें देखें दोनों नेगेटिव है तो किस में आएंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ में देखें x पॉजिटिव y नेगेटिव, किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो मतलब आप कोई भी ऑर्डर पेयर दियो तो आप इजीली बता सकते हैं किस क्वाड्रेंट में आएगा, एमसीक्यूज के लिए। और ये जो पॉइंट है ओरिजिन, जहां पे ये दोनों लाइनें आपस में मिलती हैं, ये 90 का एंगल बनाती हैं, इस पॉइंट को ओरिजिन कहते हैं। ओरिजिन पर x भी जीरो होता है, y भी जीरो होता है। ओरिजिन से राइट साइड पर x पॉजिटिव और x नेगेटिव लेफ्ट साइड पर। तो ये बातें हमने सीखी हैं। और लीनियर इक्वेशन ग्राफ क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। तो आप कोई भी फंक्शन हो उसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिख सकते हैं। मिसाल के तौर मैं ऑर्डर पे लिखता हूं 2,5, जो आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, पेज नंबर है 115, 2,5। तो इसमें x क्या है, 2 है, y क्या है, 5। तो आप कैसे लिखेंगे, FO2 इज इक्वल टू 5। तो इसमें 2 जो है वो क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और 5 क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो इन बातों को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट ये हमारे पास है कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनाते हैं। तो दो मुख्तलिफ पॉइंट्स हमारे पास बने हुए हैं, ये मैं वही बना रहा हूं जो आप बुक में लिखे हुए हैं। ये देखें, ये हमारे पास x है, ये क्या है, y है। तो ये मैं पॉइंट्स बना रहा हूं, 0 3 है, 1 पे 4 आता है, 2 पे 5, इस तरीके से। और इसमें लीनियर इक्वेशन में चेंज क्या होता है, कांस्टेंट होता है, सेम चेंज होता है हमेशा। तो ये मैं ऑर्डर पर बना रहा हूं। ये हमारे पास क्या है जी, x है, और ये क्या है, y। जब x 0 हो तो y आता है 3, जब x 1 हो तो y क्या आता है, 4, जब x 2 हो तो y क्या आता है, 5, 3 हो तो 6, 4 हो तो 7। तो ये हमारे पास ये पॉइंट बने हुए हैं। अब इन्हीं को अगर आपने ग्राफ को लोकेट करना है तो आप क्या करेंगे, अब आपने क्या करना है, सिंपल इसी में पॉइंट बना रहा हूं। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये छोटा सा ग्राफ बना रहे हैं। ये हमारे पास लाइन है x एक्सिस, ये लाइन क्या है, y एक्सिस। अब जब x याद रखना है, और एक और बात कि x एक्सिस पर पूरी लाइन पर y 0 होता है, और y एक्सिस की पूरी लाइन पर x 0 होता है। क्योंकि x एक्सिस पर चेंज होता है x, y तो चेंज नहीं होगा, y तो 0 रहेगा। और y एक्सिस पर कौन चेंज होगा, x होगा। तो y चेंज होगा, x 0 रहेगा। तो x एक्सिस पर y की वैल्यू 0 होती है, y एक्सिस पर x की वैल्यू 0 होती है। ओरिजिन पर दोनों 0 होता है। अब आप देखें तो पहला ऑर्डर पर क्या है, 0,3 है, x 0 है, y 3 है, मतलब ये x 0 y 3 ये पॉइंट बनेगा। फिर x क्या है, 1 है, x क्या हो गया 1, y क्या है 4 है। इधर से आप 1 के सामने, इधर से 4 के सामने ये पॉइंट आएगा, हमने वैसे क्लास में भी सीखा था। अब आप इन पॉइंट्स को मिलाएं तो ये इस किस्म का ग्राफ बनेगा इसका। तो अब आपने क्या करना है, जस्ट ऑर्डर पेयर को मिलाना है, 2 पॉइंट मिल जाए उनको स्केल से मिला दें, लाइन आप ग्राफ मिल जाएगा इजीली।
तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शन ग्राफ है। नॉन लीनियर की मैंने एग्जांपल आप बता दिए हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास लीनियर मुख्तलिफ फंक्शन है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ इक्वेशन की टाइप्स हैं जो आप बुक में लिखी हुई है, वो तो समझे। बल्कि इक्वेशन से पहले हमारे पास ऑर्डर पेयर मैंने लिखा है, तो उसके आगे तारीफ है डेफिनेशन। रिलेशन क्या होती है? अगर ऑर्डर पेयर का ग्रुप हो तो क्या बनता है रिलेशन? मिसाल के तौर पर ये लिखे हुए हैं 0,3, एक्स की वैल्यू 0 y3 है, 1,4, 2,5, 3,6, 4,7। तो ये हमारे पास क्या है? ग्रुप ऑफ ऑर्डर पेयर है जो आप बुक में डिफाइन है। तो ग्रुप ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रिलेशन। तो ये रिलेशन की क्या है? डेफिनेशन है। ग्रुप ऑफ ऑर्डर पेयर इज कॉल्ड रिलेशन, तो ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद डिफाइन लिखी हुई है रिलेशन के बाद वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल जो मैथमेटिकल इक्वेशन होती है उसमें जो अननोन वैल्यू होती है उसे क्या कहते हैं? वेरिएबल कहते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है, तो इसमें x और y क्या है? वेरिएबल है। इक्वेशन है, उसमें जो अननोन वैल्यूज होते हैं, इसमें m और b का हमें पता होगा ये कांस्टेंट होते हैं, तो इसमें वेरिएबल क्या है? x और y है। उसके बाद डिफाइन लिखी हुई है लीनियर फंक्शन की। तो लीनियर फंक्शन क्या है? इस बुक में डिफाइन है, वही मैं रीड कर लेता हूँ एक मरतबा। लीनियर फंक्शन इफ ईच टर्म इज आइदर अ कांस्टेंट और इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ अ कांस्टेंट एंड आल्सो द फर्स्ट पावर ऑफ सिंगल डिग्री। मतलब सिंगल डिग्री से क्या कहते हैं? अलजेब्रिक इक्वेशन कहते हैं। फंक्शन क्या है? अ फंक्शन इज अ रिलेशन। मतलब फंक्शन क्या है? एक रिलेशन की टाइप है बिटवीन अ सेट ऑफ इनपुट एंड अ सेट ऑफ आउटपुट। इट हैज बीन प्रॉपर्टी इन ईच रिलेटेड टू एक्जैक्टली वन आउटपुट। मतलब क्या है कि याद रखना है आपने कि फंक्शन, कोई भी रिलेशन फंक्शन तब होगा जब एक इनपुट पर एक ही आउटपुट आए, जिन के इनपुट एक हो आउटपुट दो आ रहे। मिसाल के तौर पर ये मेरे पास x है, ये क्या है? y। ये मैं कह रहा हूँ फंक्शन है। कब फंक्शन है? ये 1 2 3, ये मैं खुद से डिफाइन कर रहा हूँ, x की वैल्यूज भी y की वैल्यूज भी, 4 5 6। अब 1 जा रहा है 4 पर, 2 जा रहा है 5 पर और 3 भी 5 पर जा रहा है। तो क्या ये फंक्शन है? यस, ये फंक्शन है। वजह क्योंकि डिफरेंट वैल्यूज पर एक ही इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रही है। आपके जहन में आ रहा है कि 5 इधर रिपीट हो रहा है, इसको आपने छोड़ देना। आपने देखना डोमेन को, इनपुट को। 1 इनपुट है 1 आउटपुट, एक ही इनपुट पर एक ही आउटपुट आए। तो आउटपुट मतलब ये डबल मैच हो रहा है, लेकिन 2 का डबल मैच कहीं भी नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 है, ये x है, ये y है। ये फंक्शन चेक करते हैं या नहीं है। इधर 4 5 6 है, 1 4 पे जा रहा है, 2 5 पर और 3 6 पर जा रहा है और 2 5 पर। अब आप चेक करें तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है फंक्शन? क्योंकि एक इनपुट 2 पर 2 आउटपुट आ रहे हैं, तो इस वजह से दिस इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है। और वो हमारे पास फंक्शन है क्योंकि एक ही इनपुट पर एक ही आउटपुट आ रही है। तो फंक्शन के बाद हमारे पास क्या है? डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन, हम किसी भी फंक्शन में डायरेक्शन कैसे चेक कर सकते हैं? तो उसमें हमारे पास आते हैं इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, डिक्रीजिंग होता है, या हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन होती है। तो ये लिखा हुआ है। उसके बाद हमारे पास सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करता है? तो ये तो सिंपल है। मिसाल के तौर पर हमारे पास है 3x - 1 इज इक्वल टू 8। 3x -1 इज इक्वल टू 8। जस्ट आपने x फाइंड करना, जो कि छोटी क्लास में कराए हैं। -1 राइट पे जाके होगा +1, तो 3x इज इक्वल टू आएगा 8 + 1। 8 + 1 कितने होता है? 9। 3 से आप क्या करेंगे? डिवाइड। 3 3 से कैंसिल, 3 1 3, 3 3 9। x की वैल्यू क्या आ गई? 3। मतलब सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन क्या है? जस्ट आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी होती है जो अननोन होता है। तो नेक्स्ट हमारे पास है कि इसमें अब मुख्तलिफ इक्वेशन की टाइप्स हैं। तो लाइंस की वो नाम लिख रहा हूँ मैं, तो वो जो समझें कि कौन सी लाइन क्या है, उसमें क्या बताया हुआ है। सबसे पहले क्या है जी? एक स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो सबसे पहले लफ्ज है स्लोप। स्लोप क्या होता है? वर्टिकल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, राइज ओवर रन। इसको डिनोट करते हैं m से। स्लोप को हम टेंजेंट लाइन भी कहते हैं, स्लोप को हम डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो स्लोप हमारे पास है इंटरसेप्ट, किसी लाइन को किसी पॉइंट पर कट करे लाइन, उसे क्या कहते हैं? इंटरसेप्ट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। और याद रखें जो सारी स्ट्रेट लाइन लिख रहे हैं इसमें x और y दोनों होंगे, तो कोई भी इक्वेशन लिखेंगे। तो स्लोप मतलब m, c क्या है? इंटरसेप्ट। तो m आ गया, इंटरसेप्ट आ गया, तो इसका नाम क्या हो गया? स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और बुक में ये भी लिखा हुआ है इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को आप इंटरसेप्ट फॉर्म में दे सकते हैं। तो इसकी लाइन की इक्वेशन क्या है? y इज इक्वल टू mx + c।
तो इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, एम क्या है स्लोप है, सी क्या है वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट मतलब लाइन कटिंग द वाई एक्सिस, तो इसका नाम क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट ये हमारे पास इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन, वो क्या है हमारे पास जी, ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। तो इसका नाम क्या है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो ये दो लाइन लिखी हुई थी, मैंने दोनों लिख दी। इसमें ए क्या है जी कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ वाई है, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है, और स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। तो उसके बाद ये हमारे पास है बस यही लिखे हुए हैं। उसके बाद एक एग्जांपल है वो हमने सॉल्व की हुई है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास सी टॉपिक है लीनियर इक्वेशन डेफिनेशन। तो वैसे तो हम लीनियर इक्वेशन डिफाइन एक्सप्लेन कर चुके हैं, मजीद कर लेते हैं कि हमारे पास लीनियर इक्वेशन क्या होती है। मिसाल के तौर पर हमारे पास लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल हो, तो वन वेरिएबल क्या है फॉर्म ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू जीरो। ये क्या है लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल है, इसमें ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, बी क्या है कांस्टेंट टर्म है। और अगर इक्वेशन टू वेरिएबल हो तो क्या आएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। तो ये हमारे पास क्या इक्वेशन इन टू वेरिएबल है। अगर थ्री वेरिएबल हो तो क्या आएंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू जीरो। तो ये क्या है इक्वेशन थ्री वेरिएबल है। नेक्स्ट बॉक्स में नाम है इक्वेशन के वो दोबारा लिखते हैं। दो तो हमने लिख लिए, एक हमने बल्कि एक ही लिखा है इक्वेशन नाम y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका नाम क्या है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नेक्स्ट हमारे पास है पॉइंट स्लोप फॉर्म। एक तो पॉइंट गिवन होगा, ये p से मुराद पॉइंट p ऑफ x1 कोमा y1, इसका नाम क्या है पॉइंट। स्लोप से मुराद m, तो इसका नाम क्या हुआ पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। और याद रखना इसमें एक्स वाई कोऑर्डिनेट हर लाइन में होंगे, तो इसका नाम क्या है ये मैं लाइन लिख रहा हूं, इसका नाम है पॉइंट स्लोप फॉर्म। इसका फार्मूला है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। याद रखेंगे हम लाइन फाइंड कर सकते हैं क्या गिवन हो, में एक तो पॉइंट गिवन हो दूसरा स्लोप गिवन। मिसाल के तौर पर पॉइंट हमारे पास है 2,3 और स्लोप क्या है जी, मैं m देता हूं फर्जी नाम दे रहे -1। पुट करें, इसमें x1 क्या होगा 2 होगा, y1 क्या होगा 3 होगा, m क्या है हमारे पास -1 है। पुट करें इसमें y माइनस 3 इज इक्वल टू m की जगह -1 और x माइनस 2 आ जाएगा। उसके बाद जस्ट आपने इसको सोल्व करना तो आपकी इक्वेशन स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी, तमाम रकमें लेफ्ट पे ले आएंगे। तो इसका नाम क्या है पॉइंट स्लोप फॉर्म है। नेक्स्ट हमारे पास है टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, जब उसको इंटरसेप्ट फॉर्म भी कहते हैं। तो उसका नाम क्या है हमारे पास टू इंटरसेप्ट फॉर्म x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। इसका नाम क्या है जी टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। इसमें a क्या है x इंटरसेप्ट, b क्या है y इंटरसेप्ट, तो इसका नाम क्या हुआ टू इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ इक्वेशन स्ट्रेट लाइन। मतलब हमें x इंटरसेप्ट भी दे दे y इंटरसेप्ट भी दे दे तो हम इजीली स्लोप लाइन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद ये हमारे पास है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पॉइंट स्लोप फॉर्म आ गई। लीनियर इक्वेशन के एग्जांपल्स हैं, सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। अच्छा जी, उसके बाद एक और बात है कि हमें स्लोप कहाँ कहाँ से मिल सकती है। तो याद रखना आपने कि हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है 0 होती है। अगर ये लाइन हॉरिजॉन्टल है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उसकी स्लोप क्या होगी 0 होगी। अगर हमारे पास वर्टिकल लाइन है तो उसकी स्लोप क्या होगी अनडिफाइंड होगी। तो बल्कि मैंने एक एग्जांपल दी थी आपको कि ये सिंपल हमारे पास एक ट्रैकर है, साइकिलिस्ट है जो साइकिल चला रहा है पथरीले रास्ते पर, तो उसके रास्ते ऐसे होंगे। तो ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इसकी स्लोप क्या होगी 0। इधर लाइन इंक्रीज हो रही है तो पॉजिटिव होगी, लाइन डिक्रीज हो रही है तो नेगेटिव होगी। अगेन इधर हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई तो 0 और ये वर्टिकल लाइन है तो स्लोप क्या होगी अनडिफाइंड इन्फिनिटी होगी। तो स्लोप आप सिंपल हमें कह दे एक बात कि अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो स्लोप 0 होगी, वर्टिकल लाइन है तो अनडिफाइंड, अगर लाइन बढ़ रही है तो पॉजिटिव, डाउन हो रही है तो नेगेटिव, डिक्रीज हो रही है तो। उसके बाद स्लोप कहां से मिल सकती है, उसके बाद हमें स्लोप मिल सकती है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म से। कैसे, जैसे ये देखिए हमारे पास लाइन में लिख रहा हूं ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास लाइन दी हुई है, इसको मैं किस में कन्वर्ट करता हूं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। तो कैसे कन्वर्ट करूंगा, मिसाल के तौर मेरे पास क्या है
बी वाई वैसे का वैसे रहने दे, क्योंकि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मतलब मैंने वाई को लेफ्ट साइड पे रखना है, बाकी तमाम रकमों को राइट साइड पर। तो बी वाई वैसे के वैसे प्लस ए एक्स, उधर जा क्या होगा माइनस ए एक्स, और प्लस सी भी उधर जा क्या होगा माइनस सी। बी दोनों तरफ क्या करें आप डिवाइड करें, इधर भी इधर भी, बी बी से कैंसल, वाई इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस ए ओवर बी एक्स माइनस सी ओवर ए बी, सॉरी। अब इसमें देखें तो हमारे पास ये फॉर्म बन गई है y इज इक्वल टू क्या एम एक्स प्लस बी। तो इसमें हमारे पास m ये है, स्लोप ये है, m की जगह क्या आया हुआ है माइनस ए और b। तो तवज्जो समझे, ये तो नहीं आप हर क्वेश्चन को आप स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके तभी स्लोप फाइंड करें, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। कैसे, ये देखें a हमारे पास क्या है जी कोफिशिएंट ऑफ x है, x का अददी सर है, और b क्या है कोफिशिएंट ऑफ y है। तो कोफिशिएंट ऑफ x को डिवाइड करें अगर आप कोफिशिएंट ऑफ y से, जो आंसर आए साथ माइनस लगा तो आप स्लोप मिल जाएगी। तो इसके लिए हमारे पास एक एमसीक्यूज है कि हमने बताना है कि लाइन पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लाइंस को सॉल्व कर लेते हैं तो हम पता चल जाता है इजीली। तो सबसे पहले तो आप कोई भी अगर हमारे पास दो लाइंस हैं तो उनको हम कैसे चेक कर सकते हैं कि वो लाइन पैरेलल हैं या परपेंडिकुलर है। तो उसके लिए आपने क्या करना है जी, आपने जस्ट अब उनकी स्लोप फाइंड करनी है। अगर दोनों स्लोप्स इक्वल है, मतलब एक लाइन पहली वन लाइन है लाइन वन, मैं कहता हूं पैरेलल किसके है लाइन टू के, इसका मतलब क्या है कि लाइन वन की स्लोप क्या होगी जी m1 होगी, लाइन टू की स्लोप क्या होगी जी m2 होगी। अगर दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो याद रखना है उनकी स्लोप्स इक्वल होंगी। और अगर एक लाइन L1 है दूसरी क्या है L2 है, मैं कहता हूं ये परपेंडिकुलर है। अब परपेंडिकुलर मतलब क्या है कि दोनों स्लोप्स को m1 को मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा m2 से, अगर आंसर आता है -1 तो इसका मतलब क्या है ये दोनों लाइंस परपेंडिकुलर है। अगर दोनों का आंसर आता है सेम तो इसका मतलब क्या है ये पैरेलल है। अच्छा, ये तो मतलब ये क्राइटेरिया पूरा हो गया। अगर ये दोनों पूरे नहीं होते तो इसका मतलब क्या है, ना तो ये पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। अच्छा, इसे कुछ और रिजल्ट भी हम निकाल सकते हैं। कैसे, m1 इज इक्वल टू क्या आएगा -1 ओवर m2, क्योंकि m2 इधर मल्टीप्लाई इधर क्या होगा डिवाइड होगा। अच्छा, इधर से m2 किसे को लाएगा जी, m2 इज इक्वल टू आएगा -1 ओवर m1। और अगर इधर इसको मजीद सोल्व करें -1 इधर क्या होगा +1, तो क्या आएगा हमारे पास m1 m2 +1 इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास चारों केसेस किसके लिए है, परपेंडिकुलर के लिए। पैरेलल के सिंपल ये है। तो मैंने आपको तीन तरीके बता दिए कि स्लोप कहाँ कहाँ से हम फाइंड कर सकते हैं। एक तो आप फाइंड कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन की स्लोप क्या होती है 0, वर्टिकल लाइन की अनडिफाइंड, और अगर हमें लाइन गिवन हो तो उसको हम स्लोप को क्या कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें तो वहां से हम स्लोप फाइंड कर सकते हैं। लेकिन उससे बेटर वे क्या है कि आपने जस्ट क्या करना है, कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ y पे डिवाइड करना है, साथ माइनस लगाएं तो आप स्लोप मिल जाएगी। मिसाल के तौर पर उसने क्या कहा है, पेज नंबर आपका है बुक का 1118 है, उसमें लिखा हुआ है एमसीक्यू नंबर 4 है, डिटरमिन वेदर द लाइंस गिवन द इक्वेशन बिलो परपेंडिकुलर नाइदर पैरेलल नॉर परपेंडिकुलर, बताएं पैरेलल हैं या नहीं है। तो ये बताना है हमने। हमारे पास लाइंस क्या है, एक हमारे पास है जी 4x - 7y इज इक्वल 10, एक लाइन कौन सी है 4x - 7y इज इक्वल टू 10, और दूसरी लाइन है 7x + 4y इज इक्वल टू 1। तो इस लाइन की स्लोप क्या होगी m1 होगी, इस लाइन स्लोप क्या होगी m2। तो सिंपल, आपने m1 क्या है, मैंने आप क्या कहा है, डायरेक्ट आप क्या करेंगे कोफिशिएंट ऑफ x को कोफिशिएंट ऑफ y पे डिवाइड करेंगे, साथ माइनस लगाएंगे। तो माइनस कोफिशिएंट ऑफ x, कोफिशिएंट ऑफ x क्या है जी 4 है, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ y वो क्या है -7 है। बात समझ आ गई, माइनस माइनस से कट हो गया, तो m1 हमारे पास क्या आ गया 4/7। इसकी स्लोप फाइंड करते हैं, उसको नाम देंगे m2 का, m2 माइनस फार्मूले का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7 है, डिवाइडेड बाय 4। तो m1 हमारे पास क्या आया है 4/7, m2 क्या है -7/4। अब हम चेक करते हैं क्या ये पैरेलल है। ये तो हमें क्लियर हो गया कि पैरेलल नहीं है, क्योंकि एक की वैल्यू क्या आई है 4/7, दूसरी क्या आई है -7/4। अब हम चेक करते हैं कि क्या ये परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर के लिए क्या करेंगे, दोनों का प्रोडक्ट लेंगे, आंसर क्या आना चाहिए -1। तो m1 की जगह क्या आएगा 4/7,
m2 की जगह क्या आएगा -7/4। 4 4 से कैंसिल, 7 7 से कैंसिल, आंसर क्या आ गया -1। मतलब m1 मल्टीप्लाई m2 इज इक्वल टू क्या है -1। इसका मतलब ये दोनों लाइंस के आपस में परपेंडिकुलर है। तो ये एमसीक्यू का हमने किया है। उसने बुक में मिस्टेक की हुई है, मतलब उसने आंसर गलत लिखा हुआ है कि परपेंडिकुलर नहीं है, लेकिन आपको हमने सॉल्व किया है तो परपेंडिकुलर है। दूसरी हमारे पास लाइन है जी 3x माइनस, बल्कि ये तो मिक्स कर दे उसने लाइन। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है 3u प्लस 4x इज इक्वल टू 3u प्लस 3y प्लस 4x इक्वल 12। दूसरा एमसीक्यू है हमारे पास 3y प्लस 4x इज इक्वल टू 12। दूसरी लाइन हमारे पास 6y इज इक्वल टू 8x प्लस 1। ये हमारे पास लाइंस है। तो हमने क्या फाइंड करना है, जस्ट स्लोप फाइंड करनी है। तो m1 क्या आएगा जी हमारे पास, क्या फार्मूला है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है इसमें 4 है, ओवर कोफिशिएंट ऑफ y वो क्या है 3 है। ये m1 आ गया। m2 में आप क्या करें, पहले इसको इधर ले आए तो हमारे जाए इसको उधर ले जाए तो हमारे पास क्या आएगा 8x माइनस 6y और प्लस 1 इक्वल 0। तो m2 इज इक्वल क्या आएगा जी माइनस कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 8 है, कोफिशिएंट ऑफ y क्या है -6 है, माइनस माइनस से कैंसल, 4 2s are 8 3 2s are 6। तो m2 क्या आ गया 4/3। तो इनको क्या करें हम मल्टीप्लाई कराते हैं, मीन के m1 मल्टीप्लाई m2, m1 मल्टीप्लाई m2। m1 की वैल्यू हमारे पास 4/3 और m2 की वैल्यू है, m2 की वैल्यू भी क्या आई है 4/3 आई है। तो इसका प्रोडक्ट नॉट इक्वल टू -1 आ रहा है, इस वजह से ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर नहीं है, ना ही पैरेलल है। तो ना इधर परपेंडिकुलर ना और पैरेलल। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारे पास दोनों लाइंस क्या हैं, बल्कि इसमें देखें तो +6y उधर जा क्या होगा -6y, माइनस खुद से लगाएंगे प्लस ही आता है, ठीक है। तो मतलब आंसर सेम नहीं है, तो इसका मतलब क्या है ये ना तो पैरेलल ना ही परपेंडिकुलर है। तो उसके बाद हमारे पास स्लोप को फाइंड करने का एक फार्मूला ये भी आ गया। तो 3 तरीके हम देख रहे स्लोप कैसे फाइंड करते हैं कि अगर हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है उसकी स्लोप 0 होगी, वर्टिकल लाइन है तो अनडिफाइंड, अगर हमें लाइन दी हुई है तो हम माइनस कोफिशिएंट ऑफ x और कोफिशिएंट ऑफ y लगा के फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उस चौथे तरीके से हम स्लोप कहां से फाइंड कर सकते हैं, जब हमें 2 पॉइंट गिवन हो। मिसाल के तौर पर a पॉइंट क्या है x1, y1 है और b पॉइंट क्या है x2, y2। तो इससे हमने स्लोप कैसे फाइंड करना, इसका फार्मूला ये है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये सिंपल फार्मूला है। तो y2 की जगह y, या इसी को आप लिख सकते हैं y1 माइनस y2 ओवर x1 माइनस x2। इसको चेंज नहीं करेंगे, अगर आप लिखेंगे ऊपर y2 माइनस y1 ओवर x1 माइनस x2 मतलब डिफरेंट होंगे तो स्लोप क्या होगी वो नहीं होगी। मतलब ये फार्मूला ध्यान रखना है। तो 4 तरीके से आप क्या कर सकते हैं स्लोप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये एमसीक्यूज भी हैं तो तवज्जो समझ रहे हैं। अगर कोई ऑर्डर पेयर दिया हुआ है x, y या 2, 5, तो याद रखना है इसमें 2 क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, 5 क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल। इसमें हमने x इनपुट दिया है, y आउटपुट आई है। तो इसमें x क्या है 2 क्या है इंडिपेंडेंट, 5 क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो उसके बाद हमारे पास ये हमारे पास मुख्तलिफ इक्वेशन की लाइंस हैं, स्लोप पॉइंट स्लोप स्टैंडर्ड फॉर्म सारे लिख लिए हमने। नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि ये मुख्तलिफ ग्राफ से मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया था, अब मजीद एक्सप्लेन कर देता हूं कि ये देखें हमारे पास 2 लाइंस हैं वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इसका क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। लाइंस के मुख्तलिफ आंसर आ सकते हैं, तो जिसका यूनिक सोल्यूशन हो, मतलब ये लाइंस ये अगर 2 लाइनें इंटरसेक्ट कर रही हैं किसी पॉइंट पर, इसका मतलब क्या है उसका आंसर क्या होगा यूनिक सोल्यूशन होगा। ये एक ही लाइन है जिसमें x भी है y भी है, तो इसके क्या आंसर है इनफाइनाइटली मैनी है। अगर 2 लाइंस पैरेलल हैं तो इसका मतलब क्या है 2 लाइंस पैरेलल हैं तो उसका मतलब क्या है कि उसका सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, नो सोल्यूशन। मिसाल के तौर मैंने आपको एग्जांपल दी थी, मजीद दे देते हैं कि आप पर ये लाइन है, एक लाइन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7 है। दूसरे हमारे पास है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4।
अब इनको सॉल्व करें, साइन क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अब आप देखें लाइंस पैरेलल, आपको कैसे पता चली, इनकी स्लोप फाइंड करें सेम आएंगी, पहली लाइन की स्लोप भी सेम आएगी, दूसरी की भी सेम आएगी, क्योंकि मैंने कोफिशिएंट ऑफ एक्स और वाई सेम किए हैं। तो ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल, 0 आएगा और 7 में से 4 गया 3। तो देखें 0 इज इक्वल 3 कभी होता है, कभी भी नहीं होता। तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों लाइंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो याद रखना है, पैरेलल लाइंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता, नो सोल्यूशन पैरेलल लाइंस का। और अगर दो लाइंस किसी भी ग्राफ में आपस में किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, जैसे ये दो लाइंस हैं, अब इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करें, इसका मतलब इसका आंसर क्या है, यूनिक सोल्यूशन है, मतलब एक्स भी आ गया, वाई भी आ गया। और अगर एक ही लाइन है, ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है, अब ये लाइन है एक, इसमें देखें तो मैं एक्स इनपुट दूंगा, वाई आउटपुट मिलेगी, मैं जितने एक्स इनपुट देंगे उतने ही आउटपुट मिलेंगे। तो इनफाइनाइटली मैनी आंसर है। तो ये क्या है हमारे पास, मतलब लाइंस के 3 आंसर पॉसिबल हो सकते हैं, यूनिक, इनफाइनाइटली मैनी, और चौथा हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस का सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। तो जिसका आंसर है यूनिक और या इनफाइनाइटली मैनी है, उसे कहते हैं कंसिस्टेंट इक्वेशन। और जिसका आंसर आए अनडिफाइंड, नो सोल्यूशन, सॉरी अनडिफाइंड, नो सोल्यूशन, जिसका सोल्यूशन सेट एम्प्टी हो, उसे क्या कहते हैं, इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। तो ये भी याद रखना है, एमसीक्यूज के लिए नाम मुख्तलिफ। तो उसके बाद हमारे पास कुछ इक्वेशंस हैं, उनको सोल्व द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन, हमें उनको सोल्व करना है। जैसे ये एक्सरसाइज पेज नंबर है हमारे पास 132, 5y माइनस 11 इज इक्वल टू 3y प्लस 9। इसको हमने सॉल्व करना है। प्लस का 3y लेफ्ट साइड पर आकर माइनस 3y होगा, माइनस 11 राइट साइड पर जाकर प्लस 11 हो जाएगा। तो यह आएगा 5y माइनस 3y इज इक्वल टू 11 प्लस 9। 5y में से 3y गए, 2y बचेंगे, 11 प्लस 9 20। अब आप क्या करें, 2 पे डिवाइड करें, 2 से कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। अच्छा जी, दूसरा हमारे पास, मतलब ये सोल्यूशन है इसका। दूसरा हमारे पास है 3x, सेकंड क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 7 माइनस 2x। तो माइनस 2x इधर क्या होगा, प्लस 2x, प्लस 4 उधर जाके माइनस, सोल्व करें इसको, तो ये आएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल टू 7 माइनस 4। 3x प्लस 2x 5x, 7 में से 4 गया 3। आप किससे डिवाइड करें, 5 से, 5 से कैंसिल, x की वैल्यू क्या आएगी, 3/5। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है 9 माइनस 2 इंटू वाई माइनस 5 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। इसको हमने सॉल्व करना है। 9 वैसे का वैसे, माइनस 2 मल्टीप्लाई वाई माइनस 2y माइनस माइनस प्लस, 5 2 जार 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 10। अब आप देखें तो माइनस 2y उधर जाके क्या होगा, प्लस 2y, प्लस 10 इधर आके माइनस 10। तो यह आएगा 9 प्लस 10 पहले से मौजूद है, माइनस 10 इज इक्वल टू वाई प्लस 2y। प्लस 10 से माइनस 10 कैंसिल, 9 बचेगा, y प्लस 2y 3y। 3 से क्या करें डिवाइड, 3 1 जार 3, 3 3 जार 9, y की वैल्यू क्या आ गई 3। तो ये हमारे पास क्या है, इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, उसको हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो हमारे पास है, क्वेश्चन नंबर 4 है 5 इंटू एक्स माइनस 1 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3x। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इक्वेशन में 5 मल्टीप्लाई x 5x प्लस माइनस माइनस, 5 1 जार 5 इज इक्वल 3 2 जार 6x और माइनस 3 5 जार 15। बाहर माइनस है, अंदर साइन चेंज होंगे, प्लस 1 माइनस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 3x। तो ये जी हमारे पास 5x वैसे का वैसे, माइनस 5 वैसे का वैसे, 6x प्लस 3x 9x और माइनस 15 माइनस 1 माइनस 16 प्लस 5x उधर जा क्या होगा, माइनस 5x माइनस 16 लेफ्ट साइड पर आकर क्या होगा, प्लस 16। तो यह आएगा 16 माइनस 5 इज इक्वल टू 9x माइनस 5x।
16 में से 5 गए 11 इज इक्वल टू 4x, 4 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी 11 डिवाइडेड बाय 4। ये रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर था 4। इसने 23 और 11 निकाला हुआ है कैसे, इसको हम दोबारा देख लेते हैं। 5 इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 3 इंटू 2x माइनस 5 माइनस 1 माइनस 3x, 5x माइनस 5 अंदर मल्टीप्लाई करा दिया और 3 2 जार 6x माइनस 3 5 जार 15 माइनस 1 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3x, यहाँ तो ठीक है। अच्छा 6x प्लस 3x 9x और माइनस 15 माइनस 1 माइनस 16 प्लस 5x उधर जाके माइनस 5x और माइनस 16 इधर आके प्लस हो जाएगा, माइनस 5 वैसे का वैसे सही है हमारा आंसर। तो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर है 5 और 6 है, तो मैं 6 करा रहा हूँ। y ओवर 3 है हमारे पास, 5 ओवर 3 क्वेश्चन नंबर 6 है। y डिवाइडेड बाय 3 माइनस y माइनस 2 ओवर 2 इज इक्वल टू 7 ओवर 3। अब आप देखें तो 3 2 3 है, डिनोमिनेटर में एलसीएम 6 आएगा। आप क्या करें, हर रकम को 6 से मल्टीप्लाई करा दें। इधर भी 6 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 6 से, इधर भी 6 से। 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 2 मल्टीप्लाई y 2y माइनस 2 1 जार 2, 2 3 जार 6, तो माइनस 3 इंटू वाई माइनस 2 इज इक्वल 3 1 जार 3, 3 2 जार 6, 7 मल्टीप्लाई 2 14 आ जाएगा। 2y वैसे का वैसे माइनस 3 मल्टीप्लाई y माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 3 2 जार 6 इज इक्वल टू 14 implies that 2y माइनस 3y माइनस y 14 वैसे का वैसे प्लस से उधर जाके होगा माइनस 6 और 14 में से 6 गए तो 8 बच जाएंगे, माइनस उधर चला जाएगा, y की वैल्यू क्या आएगी माइनस 8। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है y की वैल्यू माइनस 8 है। अगले क्वेश्चन में आपने एलसीएम आएगा 5 4 और 3 का, मतलब इनको मल्टीप्लाई करा देना है। 5 3 15 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाकी एलसीएम लेने हैं, उसमें कोई नई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करा रहा हूँ। 8y माइनस 5 क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9 है। 8y माइनस 5 डिवाइडेड बाय 7y ओवर प्लस 1, 7y प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 4 ओवर 5। हमने y फाइंड करना है। आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, लेफ्ट साइड पर 5 डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा 5 इंटू 8y माइनस 5 इज इक्वल टू माइनस 4 इंटू 7y प्लस 1। 5 8 जार 40y माइनस 5 5 जार 25 माइनस 4 7 जार 28y माइनस 4 1 जार 4, तो माइनस 28y इधर आके प्लस 28y माइनस 25 उधर जाके होगा प्लस 25, तो यह आएगा 40y प्लस 28y इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 25। 40 प्लस 28 हो जाएंगे 68y इज इक्वल टू 25 में से 4 गए 21, 68 से डिवाइड करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ गई माइनस 21 ओवर 68, 21 यही आंसर है। तो ये हमारे पास क्या है एक्सरसाइज है जो कि हमने सॉल्व किया है। मजीद हम इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं जो हमारे पास है क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज लीनियर फंक्शन। लीनियर फंक्शन आर द इक्वेशन ऑफ डिग्री 1, जिसकी डिग्री 1 हो वो क्या कहलाती है लीनियर इक्वेशन, जो कि हमने पहले भी एक्सप्लेन की है। इसका ग्राफ क्या होता है स्ट्रेट लाइन। द स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 वेयर a नॉट इक्वल 0 b भी नॉट इक्वल 0। पेज नंबर 133 है, साथ साथ आप बुक में देखते जाएंगे। व्हाट आर द 3 फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो 3 फॉर्म हमने पढ़ी है। 3 फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड पॉइंट स्लोप फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या थी ax प्लस by प्लस c इक्वल 0 या ax प्लस by इक्वल टू c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या थी y इज इक्वल टू mx प्लस c, और पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या थी y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो ये हमने 3 फॉर्म इक्वेशन स्ट्रेट लाइन के हमने इस चैप्टर में पढ़ी है। बल्कि स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी पढ़ी है, लेकिन वो हमने मतलब आप एक्सप्लेन करना चाहे वो भी लिख सकते हैं। वो क्या थी x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। हाउ डू वी एक्सप्रेस द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म लीनियर इक्वेशन क्या होती है, तो हमने अभी पढ़ी है ax प्लस by प्लस c इक्वल 0
ए बी सी क्या है, कांस्टेंट है, एक्स वाई वेरिएबल है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स और कोफिशिएंट ऑफ वाई जो कि ए और बी है वो नॉट इक्वल टू जीरो होंगे। व्हाट इज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, तो वो यही है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। इसमें m क्या है, स्लोप है, b क्या है, y इंटरसेप्ट है, वही उसने लिखा हुआ है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लीनियर एंड नॉन लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन, नॉन लीनियर इक्वेशन ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होता, इट इज अ कर्व और कुछ भी हो सकता है। तो उसकी एग्जांपल हमने क्या दी थी, क्वाड्रेटिक फंक्शन। लीनियर इक्वेशन ग्राफ तो स्ट्रेट लाइन होता है, उसकी एग्जांपल क्या है, लीनियर इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। लेकिन जो दूसरा है हमारे पास वो कौन से हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और पैराबोला, इन सब क्वाड्रेटिक फंक्शन, इन सब का ग्राफ क्या है, नॉन लीनियर इक्वेशन होता है। तो ये इनका डिफरेंस है। नेक्स्ट ये हमारे पास है a linear function is of the form f of x equal to ax plus b, it looks like a regular linear equation but instead in using y notation। ये हमारे पास f of x, तो what would be the given f of x, find the x, मतलब x हमने फाइंड करना, ये क्वेश्चन उसने बताया है, तो ये हमने पहले भी सॉल्व कर रहे हैं। 3x माइनस वन इक्वल टू 8, x इक्वल 3 आई थी, तो ये आप दोबारा कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमारे पास है व्हाट इज अ लीनियर फंक्शन, लीनियर फंक्शन इक्वेशन लुक लाइक, तो किस फॉर्म में होती है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी या y माइनस वाई वन इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। हाउ डू यू नो इफ अ फंक्शन इज अ लीनियर और नॉन लीनियर, अगर किसी फंक्शन ग्राफ होता है स्ट्रेट लाइन तो वो क्या कहलाएगा, लीनियर फंक्शन, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं हो तो क्या होगा, नॉन लीनियर। बस ये एग्जांपल है, सिंपल है। रियल लाइफ में लीनियर एग्जांपल क्या है, सम लीनियर एग्जांपल हमारे पास रियल लाइफ में क्या है, स्पीड ऑफ व्हीकल, गाड़ियों की जो स्पीड होती है वो क्या होती है, लीनियर होती है। कैलकुलेटिंग रेवेन्यू, प्रॉफिट और एक्सपेंसेस और फाइंडिंग रेट्स, तो ये हमारे पास क्या है, क्वेश्चंस हैं जो कि हमने सॉल्व किए हैं। तो इनको साथ मतलब आप बुक रखेंगे, जो जो पढ़ा रहे हैं उसको साथ साथ सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह मजीद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो जो मैथमेटिकल बातें थी इस टॉपिक में आई थिंक मैंने सारे एक्सप्लेन किए हैं। फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में या बाद में आप पूछ सकते हैं। तो ये हमारा आज हमने टॉपिक क्लियर किया कि इसका लीनियर फंक्शन का। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह डिफरेंशिएशन का। तो बाकी नेक्स्ट, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।